दोस्तों, बचपन की यादें अगर ताज़ा करते हैं तो याद आते हैं वो स्कूल के दिन जब हम मस्ती करते थे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर शाला के जो गीत होते थे, जिसको नर्सरी राइम्स बोलते हैं, वो याद आते हैं। आज भी भूले नहीं है। देखो, फटाफट याद आएगा। जैक एंड जिल वेंट अप टू हिल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर टेडी बियर पॉलिश योर शूज, इतने याद है। और हमने मंथ्स भी बचपन में कितने जल्दी सीख लिए थे। मंथ्स मतलब महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, फटाफट कोई भी आता था घर में, मम्मी बोलती थी देखो मेरा बच्चा, देखो कितने अच्छे से महीने को नाम फटाफट बताता है। और हम चालू हो जाते थे जनवरी फरवरी बोलना। और ये जो भाषा हमने स्वीकार की है हमारे डेली रूटीन में, हम इतने अच्छे से हमने बिठा ली है कि अभी कुछ कुछ वर्ड्स या कुछ कुछ शब्द जो है वो हमको मालूम ही नहीं है या याद नहीं आते हैं जल्दी। हमेशा मुंह में जो बैठ गए हैं वो है इंग्लिश वर्ड्स। ट्रेन के लिए हिंदी शब्द क्या है नहीं मालूम है, मोबाइल के लिए हिंदी शब्द क्या है नहीं मालूम है। जब हम बोलते हैं तो तभी भी इतने सारे शब्द अपने आप आ जाते हैं। जानबूझकर नहीं होता है, ये अपने आप हो जाता है क्योंकि वो हम सालों से उसको अभी यूज कर रहे हैं। और पेरेंट्स भी कभी कभी जानबूझकर फिर बच्चों को पहले वही शब्द जो है, वर्ड्स जो है वो सिखाते हैं। कैसे बोला जाता है, अगर बच्चा जो है वो रो रहा है, मैंने कितनी बार देखा है पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, देखो बच्चा है ना क्राई कर रहा है। फिर ये भी मैंने सुना है कि पानी अगर वो बच्चा धीरे से पी रहा है तो वो माँ बोलती है वाटर ड्रिंक, पी स्लोली स्लोली। ऐसा भी मतलब बच्चों को हम बता रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्द। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और मैं ये बातें आपके साथ आज क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि कल से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होने जा रहा है। 31 दिसंबर सबको मालूम है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो है कल से हमारा हिंदू नववर्ष है, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ। बच्चों को आज भी मैंने पूछा कि चलो बेटा बताओ कितने महीने हैं हमारे हिंदू कैलेंडर में। देखो, कैलेंडर वर्ड भी हमारा नहीं है, और उन महीनों के नाम बताओ। तो एक दो याद आए, बाद में याद करना पड़ रहा था। तो ऐसी हालत है। ये हालत ऐसी क्यों हुई, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो इतनी विकसित थी कि दूर दूर तक उसकी चर्चाएं होती थी। और फिर धीरे धीरे यहाँ जब लोग आने लग गए, इसके बारे में बात होने लग गई, तो कुछ लोग यहाँ बस गए। और फिर आक्रांताएं जो आते रहे, और फिर उन्होंने अपने साथ लाई थी भाषा, और वो यहाँ रह गए कुछ, तो उनकी भाषा भी यहाँ आई जो यहाँ के लोगों ने स्वीकार की। और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक जो विदेशी लोग आते गए, तो उनके साथ आती गई भाषा। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश जो आए, वो जानबूझकर उन्होंने किस तरह से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया, ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो हिंदू नववर्ष और उसका महत्व, उसका सिग्निफिकेंस, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रिटिश लोगों ने क्या काम किया यहाँ पर। भाषा का विरोध नहीं है, बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि किस तरह से उन्होंने एक तरह से षड्यंत्र रचा था। लॉर्ड मैकॉले नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लेटर भेजा था, एक लेटर दिया था। और उसमें उसने लिखा हुआ था कि अगर इंग्लैंड को भारत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दिन राज करना है तो उनकी सभ्यता संस्कृति के ऊपर आक्रमण करो, और उसके लिए उनकी जो विकसित शिक्षण व्यवस्था है उसके ऊपर आक्रमण करो। और उसके लिए उसने जो शिक्षण पद्धति लानी चाहिए या लाई, वो शिक्षण पद्धति आज भी
हमारे यहाँ दिखती है। और यही बात है, क्या था वो? दैट वाज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो लॉर्ड मैकॉले इसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो अब बात करते हैं हिंदू नववर्ष की और हिंदू महीनों की। कैलेंडर जो वह शब्द है, वर्ड है, उसको हम दिनदर्शिका बोलते हैं। हिंदू पंचांग इतना सटीक है, साइंटिफिक है, और जो भी बातें उसमें बताई जाती है वो सच होती है। तो ये पंचांग, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जो कल से हो रही है। और उसके हर महीने जो नाम है वो एक नक्षत्र के नाम के ऊपर है। चित्रा नक्षत्र के पूर्णिमा के कारण इस महीने का नाम चैत्र महीना पड़ा है। मतलब लॉजिकली हमारे पूर्वजों ने नाम लिए हैं, रखे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो भी हमारी धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण करने का सोचा तो उसकी शुरुआत भी चैत्र महीने का जो पहला दिन है उससे हुई थी। तो इसका महत्व ये भी है। फिर अभी जैसे कि कल से नववर्ष हमारा शुरू हो रहा है, तो ये जो है वो विक्रम संवत जिसको बोलते हैं वो है 2080 जो शुरुआत होने जा रहा है कल से। और एक महत्वपूर्ण बात, कल से ही चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है। 9 दिन दुर्गा पूजा और दुर्गा की उपासना की जाती है। अब ये तो हमारी मान्यता, धार्मिक मान्यता हुई। इसके पीछे एक इतिहास भी है। वो क्या इतिहास है ये हम देखते हैं। विक्रम संवत ये नाम कैसे पड़ा, एक प्रश्न है। तो इसका इतिहास ये है कि उज्जैन के महाराजा राजा विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। वो थी 58 ईसा पूर्व। और वो इसलिए की थी कि जो लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो विजयी हुए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस तरह से हम एक पीरियड, एक काल की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया विक्रम संवत, जो पृथ्वीराज चौहान जब तक थे तब तक चालू था। ये थी हिंदू नववर्ष की कुछ रोचक बातें। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। साइड वाला जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चले। और जाने से पहले हम सभी के तरफ से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं और नवरात्रि का उत्सव मनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।